नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 की पुस्तक सृजन पढ़ रहे थे और उसमें सबसे पहले संत वाणी में हमने कवि कबीर को पढ़ा है, संत कवि कबीर को पढ़ा है। उसके बाद में हमने तुलसीदास जी को पढ़ा है और आज हम इसी पाठ का तीसरा और अंतिम कवि लेने जा रहे हैं जिनका नाम है कृपाराम खिड़िया। देखिए, कृपाराम खिड़िया के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे और सबसे पहले इनका जन्म और मृत्यु। तो देखिए, सबसे पहले इनका जन्म है सन 1743 1743 और मृत्यु है इनका 1833। ये इनकी जन्म और मृत्यु है। इसके बाद में देखिए, राजस्थान के कवि हैं ये। तो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। ये उनके पिताजी का नाम है, जगराम खिड़िया। ठीक है, जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ। किनका जन्म? कृपाराम खिड़िया का। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल। राजस्थानी भाषा की दो शैलियां हैं, डिंगल और पिंगल। राजस्थानी जो भाषा होती थी उनकी दो शैलियां हैं। कौन सी शैलियां हैं? डिंगल और पिंगल, ये दो शैलियां हैं। तो ये डिंगल और पिंगल के कवि थे और संस्कृत के मर्मज्ञ होने के कारण, किसके? संस्कृत भाषा के मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह, सीकर के राव राजा लक्ष्मण सिंह ने क्या किया? उन्हें महाराजपुर, यानी कि ये रहने वाले तो कहाँ के थे? ये मारवाड़ के रहने वाले थे, लेकिन उन्हें शेखावाटी यानी सीकर में लेकर आ गए। कौन? ये लक्ष्मण सिंह जी। और महाराजपुर, और उस जमाने में महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा यानी ये तद्भव शब्द है लछनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कहने का मतलब है, सीकर के राजा लक्ष्मण सिंह ने जो है कृपाराम खिड़िया को अपने यहाँ सीकर में रखा और उन्हें लक्ष्मणपुरा और महाराज लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्ष्मणपुरा गांव उन्हें जागीर में दिए। किसको? कृपाराम जी को। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। उसके बाद में ये देवी सिंह जी के दरबार में भी रहे कृपाराम जी, और उन्होंने साहित्य सृजन में लगातार जो है अपना योगदान दिया। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। अब देखो, जब बच्चे बार बार पढ़ते हैं इस पाठ को तो कहते हैं कि राजियारा सोरठा, तो सर इसको राजिया ने लिखा था क्या? सर इसको राजिया ने लिखा था क्या? नहीं, राजिया ने नहीं लिखा था। इन दोहों को लिखा तो किसने था? कृपाराम जी ने लिखा था। लेकिन दोहों में कृपाराम जी का तो कहीं नाम ही नहीं आता। इसके पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि राजिया नाम का जो लड़का है वो कृपाराम जी का सेवक था। ठीक है, क्या था? राजिया कौन था? तो राजिया कृपाराम नाम के जो कवि थे उनका सेवक था। एक बार कवि बीमार पड़ गए। कवि क्या पड़ गए? बीमार। तो एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की। ठीक है, खूब सेवा शुश्रूषा, सेवा करना, तो सेवा शुश्रूषा। ठीक है, ये शब्द है सेवा शुश्रूषा। तो उन्होंने खूब सेवा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कवि कृपाराम जी बहुत प्रसन्न हुए कि राजिया ने मेरी खूब सेवा की है जब मैं बीमार हो गया तो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। ठीक है, राजा राम जिसका नाम था, राजिया के नाम से यहाँ संबोधित है। तो राजिया बहुत दुखी था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की। तो राजिया रोज कहता था कि साहब आप तो चले जाएंगे इस दुनिया से, हमारा तो कोई है नहीं, और क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी तो राजिया दुखी रहते थे। तब कृपाराम जी ने कहा कि नहीं, मैं तुझे अमर कर जाऊंगा, तुम हमेशा दुनिया में याद रखे जाओगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी सोरठे लिखे, देखो इससे पहले मैंने दोहा छंद पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? दोहा। दोहा क्या होता है? छंद होता है। वैसे भी सोरठा क्या होता है? दोहे का उल्टा छंद होता है सोरठा। सोरठा क्या है तो याद रखना है आपको, सोरठा एक छंद है। तो कवि ने जितने भी सोरठे लिखे उनमें संबोधित किया किसको? राजिया को। यानी कि हर दोहे में छाप लग गई किसकी? राजिया की, जिससे आज भी लोग कृपाराम जी से ज्यादा नाम किसका जानते हैं? राजिया का जानते हैं। तो सोरठों की रचना की जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा, कुछ लोग तो कहते हैं राजियारा दूहा, दूहा मतलब दोहा। ठीक है, कुछ लोग तो इनको दोहा मान लेते हैं तो राजियारा दूहा कह देते हैं। कुछ को पता है कि वास्तव में ये छंद दोहा नहीं है, सोरठा है, इसलिए वे कहते हैं राजियारा सोरठा। राजिया रा, रा का मतलब हिंदी में होता है का,
संबंधवाचक है। तो राजिया का सोरठा या राजियारा दोहा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने, सोरठा क्या है, इन छंद, ये जो सोरठे लिखे हुए हैं, इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। बात सही है ना, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं कि ये कृपाराम जी का दोहा नहीं है, ये राजियारा दोहा है, लेकिन ये दोहा राजियारा नहीं है। दरअसल ये कृपाराम खिड़िया का लिखे हुए दोहे हैं, सोरठे हैं, लेकिन राजिया उनका सेवक था, उन्होंने काफ़ी सेवा की। तो जब उन्होंने कहा, अपना दुख सुनाया एक बार कृपाराम खिड़िया को कि आप तो चले जाएंगे इस दुनिया में, हमारा तो कोई नाम नहीं होगा, हमें तो कोई नहीं जानेगा, लोग हमें भूल जाएंगे, हमारा कोई इस दुनिया में कुछ सृजन नहीं है। तो फिर कृपाराम खिड़िया ने कहा कि नहीं, आपकी मैं ऐसी रचनाएं लिख जाऊंगा जिसमें प्रत्येक सोरठे में आपका नाम आएगा, और फिर आपको दुनिया भुलाने वाली नहीं है, आप अमर हो जाओगे। और बात बिल्कुल सही हुई, क्योंकि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बन गए कौन, राजा राम यानी राजिया। प्रस्तुत पाठ में, अब ये तो हो गया कवि परिचय, इसको तो हम क्या कह रहे हैं, कवि परिचय। ये यहां से देखिए यहां तक, ये तो कवि परिचय है, जिसमें जन्म मृत्यु और उनका जो साहित्यिक सृजन है वो सब चीजें। इसके बाद पाठ परिचय में, इस पाठ में क्या क्या बताया जाएगा, तो ये देखिए, प्रस्तुत पाठ में नीति, नीति का मतलब होता है सीख, नीति का मतलब क्या होता है, सीख देना। तो प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। सोरठे क्या होते हैं, छंद है। जैसे देखो क्या क्या बताया जाएगा, जैसे कि आपने नीति की बातें तुलसीदास जी ने बताई है, कबीरदास जी ने बताई है, वैसे ही यहाँ कृपाराम जी भी आपको नीति की बातें बताएंगे। तो कोयल व काग, देखो ये बात पहले भी आई थी और ये यहाँ भी है, कोयल व काग यानी कौवा, काग का मतलब क्या हो गया, कौवा, तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। कवि कहता है कि कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, पर मीठी वाणी की महत्ता है, ये बात कहते हैं। फिर दूसरे में वो कहते हैं कि शक्कर और कस्तूरी, देखो कस्तूरी क्या होती है, कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है, वह कहते हैं कि रंग से काली होती है, लेकिन उसकी कीमत ज़्यादा होती है। और दूसरी ओर शक्कर सफ़ेद होती है, लेकिन शुगर ही कर सकती है, और इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं होती। शक्कर और कस्तूरी, कस्तूरी एक गुणवान पदार्थ है, ठीक है, गुणवान है, महंगी है, कीमती है, लेकिन वो काले रंग की है। शक्कर चीनी को कहते हैं अपन, सफ़ेद होती है, लेकिन उसमें उतना गुण नहीं है जितना कस्तूरी में है, उतनी महंगी नहीं बिकती वो। और यही बात है कि आदमी गुणों से महान होता है, रंग रूप से महान नहीं होता, या कोई भी वस्तु रंग से महान नहीं होती, गुणों से महान होती है, आंतरिक गुणों से महान होती है, बाह्य सौंदर्य से कोई मतलब नहीं होता। ये कहा गया है शक्कर और कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना, सौंदर्य की तुलना में यानी कि सुंदरता से गुण श्रेष्ठ है, गुणों को श्रेयस्कर, श्रेयस्कर का मतलब है श्रेष्ठ बताया गया है। किसको श्रेष्ठ बताया गया है, सुंदरता को या फिर गुणों को। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि देखो, सौंदर्य से ज्यादा, सौंदर्य का मतलब सुंदरता, सौंदर्य से ज्यादा क्या है, रूप से ज्यादा गुण महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना, रूप से ज्यादा, सौंदर्य से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, गुण महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप याद रखें। दूसरों के कलह और विवाद से लोग आनंदित होते हैं, सही बात है, दो लड़ते हैं तो तीसरा तालियां बजाता है। दूसरों के कलह और विवाद, राजस्थानी शब्द है कलह, और यह है कलह, तो कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। उसके बाद अगले सोरठे में यह बताया गया कि आजकल दुनिया का जो व्यवहार है वो कितना मतलबी है, लोग कितने स्वार्थी है, ये एक सोरठे में बताया गया है। मुख पर मधुरता है, लोगों के मुख पर तो क्या है, मधुरता है, और हृदय में क्या है, खोट है। ऐसे लोगों से आत्मीय संबंध नहीं रह सकते, क्योंकि आपके सामने तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन पीछे से गालियां देते हैं। मुख पर मधुरता है ना, मन माही खोटा घड़े, तो ऐसे लोगों से, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखलास राख जे मत राजिया। तो ये बात कही है कि ऐसे लोग जो आपके सामने तो बड़े मधुर बनते हैं, लेकिन पीछे से वो वैर भाव रखते हैं, ऐसे लोगों से कभी मित्रता नहीं हो सकती। मैत्री, मैत्री मतलब होता है मित्रता, मैत्री निर्वाह हेतु, निर्वाह का मतलब होता है अगर आपको मित्रता, निर्वाह यानी निभाना, मैत्री के निर्वहन हेतु समर्पण और सरलता जरूरी है। आपकी मित्रता तभी किसी से निभ सकती है, तभी निर्वाह हो सकता है मित्रता का, जब क्या हो, जीवन में समर्पण हो और सरलता हो, क्योंकि दिखावे से मित्रता नहीं रहती। श्री कृष्ण ने, अब देखो कृष्ण कितने बड़े भगवान है, श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने का काम किया था। किसके लिए भाई, श्री कृष्ण जो है
वो रथ क्यों हाँकेंगे? लेकिन किसके लिए हाँका था उन्होंने? उन्होंने अर्जुन के लिए हाँका था। अर्जुन कौन है? मित्र है। इसलिए सच्चा मित्र वह होता है जो संकट के समय काम आता है, बाकी मित्रताएं तो झूठ है। आजकल, इसके बाद अगले में बताया गया कि आजकल हिम्मत की कीमत है। सही बात है, जिसमें हिम्मत ही नहीं है उसकी कीमत क्या है? रद्दी कागज है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हिम्मत की कीमत है। और ये बहुत अच्छा शोर्ट है, इस पर लिखा है इन्होंने, हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, रद्द कागज ज्यों राजिया। बात बिल्कुल सही है, बिना हिम्मत के कोई कीमत नहीं है। ये बात भी यहाँ पे समझाई जाएगी। तो ये सारे के सारे सोरठे हम अब पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले पहला सोरठा पढ़ते हैं, और इसमें कवि क्या कह रहे हैं, कौन सी नीति की बात समझा रहे हैं, वो हम यहाँ समझने वाले हैं। तो देखिए, उपजावे अनुराग। उपजावे का मतलब क्या करता है? उपजता है, ठीक है, बढ़ता है। क्या? अनुराग। देखो, कोयल जब बोलती है तो मन में अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न होता है। उपज यानी कि उत्पन्न होता है, उत्पन्न। अनुराग यानी प्रेम, ठीक है। कोयल, कोयल जब बोलती है तो मन में अनुराग प्रेम उत्पन्न होता है। मन हर्षित करे, हर्षित का मतलब हरखित, हरखित लिखा है उन्होंने, और शब्द क्या है हिंदी में? तत्सम रूप हो जाएगा इसका हर्षित, ठीक है। उपजावे अनुराग, कोयल मन हर्षित करे। जब मन में, कोयल जब बोलती है तो मन में अनुराग पैदा होता है, प्रेम पैदा होता है, और कोयल के प्रति प्रेम आता है और मन हर्षित होता है। जबकि दूसरी ओर देखो, कड़वा लागे काग। कड़वो, कड़वो मतलब कड़वा, कटु, ठीक है। कड़वा लागे काग, रसना, रसना का मतलब क्या है? वाणी। रसना कल भी पढ़ा था हमने, ठीक है। वाणी, रा मतलब का, गुण का मतलब गुण है, राजिया। राजिया वो अपने सेवक को कहते हैं। तो कवि कृपाराम जी कहते हैं कि जब कोयल बोलती है तो मन में हर्षित करती है, मन को खुश करती है, प्रसन्न करती है। जब कौवा बोलता है तो बड़ा कड़वा लगता है। ये सब तो रसना के गुण हैं। ये सब तो किसकी वजह से हो रहा है? ये तो सब वाणी की वजह से हो रहा है। वरना कोयल और कौवे में कोई अंतर नहीं है, रंग से दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनकी मीठी जो मिठास जो है, वाणी में जो मिठास है, वो कोयल को महान बना देती है, वो कोयल को कोयल बना देती है। और कौवा को कौवा कौन बनाता है? तो कौवा को कौवा उसकी कर्कश ध्वनि बनाती है, उसकी आवाज़ जो है वो ऐसी बनाती है कि जब भी घर पे आके बैठता है तो लोग पत्थर मारते हैं, ठीक है। और जब कोयल बगीचे में बोलती है तो बहुत ही खूबसूरत और ऐसा सुहावना मौसम होता है। लोग सब कहते हैं कि कोयल की आवाज़ जो है, कुहुक जो है, वो हर किसी को पसंद आती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि उपजावे अनुराग, कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग, रस नारा गुण राजिया। किसको बता रहे हैं कवि? राजिया को बता रहे हैं। राजिया कौन है? उनका सेवक है। किसका? कृपाराम खिड़िया जी, ठीक है। अब देखिए आगे, काली घनी कुरूप। ये काली शब्द है राजस्थानी का, शुद्ध काली शब्द, ठीक है। शुद्ध राजस्थानी का शब्द है काली, ये अड़ी है, ठीक है। काली, जिसको अपन सामान्यतः काली शब्द बोलते हैं ना, काला, लेकिन हमने तो राजस्थान में काला एकदम से। काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले। कस्तूरी होती है ना, वो काली होती है, घनी काली होती है, बहुत काली होती है, लेकिन कुरूप भी होती है, बुरी होती है। लेकिन कस्तूरी जो होती है ना, वो कांटे पर तुलती है। कांटे का मतलब, जैसे आपने किसी सुनार को, सोने को तोलते हुए छोटा सा कांटा देखा होगा, जिसमें एक एक ग्राम की भी कीमत होती है। कस्तूरी इतनी कीमती है कि उस कांटे पर तुलती है। कांटा का मतलब सबसे छोटी इकाई भी उसकी नोट की जाती है। जबकि शक्कर बहुत सुंदर है। शक्कर बड़ी स्वरूप, स्वरूप का मतलब है सुंदर। शक्कर किसको कहा गया है? इस शक्कर को, ठीक है, यानी चीनी को। सफेद होती है, बड़ी स्वरूप है, सुंदर है, पर रोड़ा यानी पत्थरों से तुलती है राजिया। रोड़ा का मतलब क्या होता है? रोड़ा, रोड़ा का मतलब एक तरफ 20 किलो का पत्थर रख दो, दूसरी तरफ चीनी यानी शक्कर। क्यों? क्योंकि एक दो अगर दाना उसका बिखर भी जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, 30-40 रुपए किलो आती है। तो काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप। शक्कर बड़ी स्वरूप है, सुंदर है, पर पत्थरों से तुलती है राजिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आंतरिक जो सौंदर्य है, यानी कि गुण है ना, वही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। सुंदरता से, स्वरूप सुंदर रूप होने से, सुरूप होने से कोई आदमी महान नहीं हो जाता। इसलिए शक्कर सफ़ेद है, सुंदर है, और कस्तूरी काली है, कुरूप है, लेकिन वह गुणवान है। इसलिए शक्कर जो है वो कभी भी कस्तूरी की बराबरी नहीं कर सकती। ये बात है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरों के दुख, लोगों को कलह जो है बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अंदर झांक के देखते नहीं कि सब ऐसे ही होते हैं, घर घर में ऐसा ही होता है। तो कवि ने लिखा है कि डूंगर जड़ती लाय।
लाय का मतलब होता है लाव, अपने यहाँ पे कहते हैं यानी आग। लाय किसे कहते हैं, राजस्थानी का शब्द है भाई आग, आग को कहते हैं लाय लागी। लाय का मतलब क्या है, आग है। डूंगर, डूंगर का मतलब क्या है, पहाड़ पर्वत, ठीक है। डूंगर किसको कहते हैं राजस्थान में, पर्वत को कहते हैं। पहाड़ों पर जलती हुई आग है, जोवे मतलब देखे, जोवे का मतलब क्या है, देखता है। सारा मतलब सारा, जगत का मतलब संसार। पहाड़ पर जब आग लगती है ना, हर किसी को दिखाई देता है, लेकिन आग तो अपने पैरों में भी लगी हुई है क्योंकि धूप में खड़े हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती कि वहां देखो, दूर देखो आग लगी हुई है। तो आग तो सब घर में भी आग जलती है, यानी दूसरों की जो कमियां हैं वह तो दिखाई देती है, लेकिन अपनी कमियां किसी को दिखाई नहीं देती। कोई गिरेबान में झांक के नहीं देखता कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। दूसरों को देखने के लिए तो ईश्वर ने दो आंखें दी है, लेकिन खुद को देखने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आंखें बाहर लगी हुई होती है, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं है। और आदमी जब अकेला बैठ के खुद के बारे में सोचता है, तब जाके वो खुद के बारे में थोड़ा बहुत सोच पाता है। इसका भी एक पार्ट है जो कि इसी किताब में है, वो पढ़ेंगे हम लास्ट में। तो ये देखिए, यहाँ पर कहा गया कि डूंगर जलती लाए, पहाड़ों पे जो आग लगी हुई है वो सबको दिखाई देती है, यानी कि दूसरों की कमियां सबको दिखाई देती है, लेकिन पर जलती निज पाए, पर का मतलब होता है लेकिन, जलती हुई, निज मतलब अपने, पाए मतलब पाँव में, पाँव में जो आग लगी हुई है। गर्मी के दिनों में जो अपन दूर दूर से जब देखते हैं ना, तो जो आग की झिलमिलाहट दिखाई देती है, मृग तृष्णा के रूप में जो दिखाई देती है, आग कह दीजिए या पानी जो झिलमिलाता हुआ सा दिखता है, तो वो आग तो सबको दिखाई देती है, लेकिन पैरों में भी तो वो आग लगी हुई है। पर वो रत्ती ना सूझे राजिया, रत्ती का मतलब है तिल भर न सूझे राजिया। कवि ने कहा कि दूसरों की कमियां तो देखना आसान है, लेकिन खुद की कमी जो है वो रत्ती भर दिखाई नहीं देती, वो तो हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आती। ऐसे आजकल के लोग हैं, ये बात यहाँ कही गई है। नेक्स्ट दो इस सोरठे पर आते हैं, हम दोहे नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखना सोरठा, सोरठा चंद है। क्या कहा गया, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिना मतलब मनवार राब ना पावे राजिया। तो कवि ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि आज की दुनिया में अगर कोई आदमी मनवार कर रहा है, मनवार का मतलब होता है मनुहार, ठीक है। किसी की कोई मनुहार कर रहा है तो उसके पीछे मतलब होता है भाई साहब, बिना मतलब तो कोई मनुहार नहीं करता। मतलब री मनवार की, मतलब की ही मनवार होती है, मनुहार होती है, चुपके लावे चूरमो। तो राजस्थान का चूरमा तो प्रसिद्ध है, ये व्यंजन राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं कि दाल बाटी चूरमा और राजस्थान के सूरमा कहीं पाए नहीं जाते। तो यहाँ पर मतलब री मनवार, जब आपको मतलब होता है तो मनुहार करते हैं, चुपके चूरमा ला करके खिलाते हैं, दाल बाटी चूरमा ये फेमस डिश है राजस्थान की। तो मतलब री मनवार, जब मतलब होता है ना तो लोग चूरमा खिलाते हैं, ठीक है। और बिना मतलब, जब मतलब नहीं है या मतलब निकल जाता है तो बिना मतलब मनवार नहीं, बिना मतलब तो कोई मनवार नहीं करता। राब न पावे राजिया, की राजिया, कवि कहते हैं कि राजिया बिना मतलब तो कोई, राब, राब कहते हैं। वैसे राजस्थान की ये भी एक प्रसिद्ध डिश है जिसको राबड़ी कहते हैं, मैं राबड़ी देवी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये राजस्थान की प्रसिद्ध एक राब, यानी कि जैसे कि रबड़ी बनाई जाती है राजस्थान में, आटे को घोल के उसको कहते हैं रबड़ी। तो वो सामान्य सी चीज़ होती है, वो भी कोई नहीं पिलाता। चूरमे में तो घी लगता है, देसी घी का चूरमा, ये तो महंगी चीज़ है, ये तो स्वार्थ के कारण ही खिलाते हैं लोग। बिना मतलब तो कोई, एक सामान्य तुच्छ सी वस्तु है, वो भी कोई नहीं पिलाता खिलाता, ये बात यहाँ कहा गया है। यानी कि स्वार्थ के पीछे ही लोग प्रेम करते हैं, बिना स्वार्थ तो कोई किसी से बात नहीं करता। ये एक सच्चाई है समाज की, जो यहाँ पर कवि कृपाराम खेड़िया ने अ, आपके सामने रखी है। इसके बाद में देखिए, अगला जो सोरठा है वो कहता है, जो बिल्कुल सच्ची बात कहता है, मुख में राम बगल में छुरी, जो मुहावरा होता है हिंदी में, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख में तो राम रखते हैं, लेकिन बगल में क्या होती है, छुरी होती है, यानी ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ऐसे लोग आज कम नहीं हैं, उनके ऊपर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है और कहा गया है कि मुख ऊपर मिठियास, कि उनके मुख ऊपर तो क्या है, मिठास। अरे रे रे, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे करने वाले लोग, मुख ऊपर मिठास, घट, घट कहते हैं मन को, घट, घट माही का मतलब मैं, घट के अंदर मन में, घट का मतलब है मन, ठीक है, और मैं खोटा घड़े, और आपके प्रति मन में क्या कर रहे हैं, खोटाई है उनके मन में। खोटा का मतलब आपके प्रति ईर्ष्या द्वेष सब कुछ भर रखा है। ऊपर से बड़ी प्यारी बात करते हैं, यानी कि उनका चेहरा ऊपर से कुछ और है,
और अंदर से उनके मन में जो भरा है वो कुछ और है, यानी स्पष्ट नहीं है और कथनी करनी में अंतर है। ऐसे लोगों से हमेशा है क्या कर लेना चाहिए, हाथ जोड़ लेने चाहिए कि भाई साहब राम राम, है ना। ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है, मुख ऊपर मिठास घटमा ही खोटा गड़े। इसड़ा, इसड़ा का मतलब होता है ऐसे, इसड़ा मतलब ऐसे लोगों से, इसड़ा से, इसड़ा शू, शू मतलब से, ऐसे लोगों से इखलास, इखलास का मतलब क्या होता है, प्रेम या आत्मीय संबंध। राख जे मत राजिया, नहीं का मतलब होता है मत, राजिया मतलब राजिया, राख जे मतलब रखना। ऐसे लोगों से कभी आत्मीय संबंध मत रखना जो लोग ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है, ऊपर से कुछ और नजर आते हैं अंदर से चोर नजर आते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी इखलास, यानी इसका इनका काम तो खलास है, ऐसे लोगों से तो कभी प्रेम व्यवहार नहीं रखा जा सकता। ऐसे लोगों से कभी भी आपके अच्छे अपने नहीं हो सकते, जो ऊपर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। ऐसे लोगों के ऊपर व्यंग्य है और कहा गया कि जिनके मुख ऊपर तो मिठास है लेकिन जिनके मन में खोटे भाव है, बुरे भाव है, और ऐसे लोगों से जो है आत्मीय प्रेम संभव नहीं है, मत रखना राजिया। ये यहाँ पे कहा गया है, ऐसे लोगों से आत्मीय संबंध नहीं रखे जा सकते। कैसे लोगों से, जो ऊपर से कुछ और है और अंदर से कुछ और है। ठीक है, अगला देखिए, साचो मित्र सचेत। सच्चा मित्र वह होता है सचेत, सचेत का मतलब होता है तत्पर, सचेत का मतलब क्या होता है, तत्पर। सच्चा मित्र तो वह होता है जो आपके लिए तत्पर रहता है, चलो कहाँ लठ बजाना है, जो ऐसे लोग जो आपके लिए कहीं भी क्या करे, तैयार रहे, है ना। मैं तो यहाँ जो समझा रहा हूँ ना वो मजाक की बात है, लेकिन मित्र सच्चा वह होता है जो हमेशा आपके दुख में काम आए। तो सच्चा मित्र वह है जो क्या रहे, आपके लिए सचेत रहे। कयो काम न करे किसो, अरे कौन सा काम आपके कहने से न कर दे। मित्र तो वह होता है जो आपके कहने से कुछ भी कर दे, वो मित्र वह होता है। ऐसा नहीं कि ये काम मैं नहीं करूंगा तेरा काम है, ऐसा नहीं। मित्र वह होता है जो आपका कोई भी काम कर दे, चाहे वो कितना ही ऊंचा काम हो, कितना ही क्या हो, कैसा भी काम हो, लेकिन वो कर दे, उसे मित्र कहते हैं। जैसे साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, है ना। मतलब आजकल वाले मित्र तो सिर्फ डीजे पर नाचने के काम आते हैं, बाकी अगर कोई ऐसे कोई समस्या पड़ जाए तो ऐसे मित्र काम ही नहीं आते। यहाँ उन पर व्यंग्य है और कहा गया है कि सच्चा मित्र तो वही है जो आपका हर कोई काम, आपका दुख का और सुख का दोनों का कोई भी काम है वो आपका करने को क्या रहे, तत्पर रहे। जैसे उदाहरण कितना बड़ा दिया है, हरि का मतलब कौन है, श्री कृष्ण है। हरि कौन है, श्री कृष्ण है। अर्जन, अर्जन का मतलब है अर्जुन, अर्जन का मतलब क्या है, अर्जुन। हरि कृष्ण, हरि अर्जुन, रे, रे मतलब से, हेत, हेत का मतलब होता है प्रेम। हरि को अर्जुन से क्या था, प्रेम था। इसलिए रथ का मतलब रथ, कर मतलब हाथ से, हांक्यो मतलब चलायो, राजिया। अरे कृष्ण को, हरि को अर्जुन से प्रेम था, मित्र थे अर्जुन के, तभी तो उन्होंने रथ को अपने हाथों से चलाया था, वरना कृष्ण किसके रथ चलाते। लेकिन वो तो कृष्ण क्या है, अर्जुन के मित्र थे, इसलिए उनका रथ हाँकना पड़ गया, उनको एक क्या है, सारथी बनना पड़ गया। किसके लिए, अर्जुन के लिए उनका रथ चलाने वाले बनना पड़ गया। क्यों, क्योंकि वो मित्र थे, सच्चे मित्र थे। और कृष्ण की मित्रता की जब बात करते हैं तो कृष्ण में वास्तव में सच्ची मित्रता थी कहीं ना कहीं। जैसे आप उदाहरण देखते हैं किसका, सुदामा का। तो सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती थी, या फिर कृष्ण और अर्जुन की जो दोस्ती है, यानी वे एक सच्ची बात ये बता देती है कि सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र वह होता है जो दुख के समय भी काम आता है और आपका कोई भी कार्य करने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। नेक्स्ट और अंतिम सोरठा इस पाठ का है, हिम्मत किम्मत हो। तो बेटा हिम्मत हमेशा रखें। हिम्मत, हिम्मत किसको कहते हैं, अरे कौन करेगा ये काम तो बड़ा भारी है, ऐसा ना करें, क्योंकि हिम्मत ही आपकी कीमत बढ़ाती है। हिम्मत किम्मत हो, हिम्मत की क्या होती है, कीमत होती है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना हिम्मत क्या नहीं है, कीमत नहीं है मनुष्य की। हिम्मत किम्मत हो, हिम्मत से ही व्यक्ति की क्या होती है, कीमत होती है। बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जब उन्होंने हिम्मत दिखाई और उनकी क्या बन गई, कीमत बन गई, और आज जो है लोग उनको पूजते हैं। तो हिम्मत कहीं ना कहीं दिखाई है। तो हिम्मत कीमत हो, बिन हिम्मत कीमत नहीं, और बिना हिम्मत कुछ भी क्या नहीं होती, कीमत नहीं होती। बिना हिम्मत क्या कीमत है, कोई काम कुछ करना ही नहीं चाहते, जहां चाहे वहां राह है, आदमी निकाल लेता है, लेकिन जब हिम्मत ही नहीं है तो कीमत क्या होगी। इसलिए ऐसे लोग जिनकी हिम्मत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। और सच्ची बात यह है कि करे ना आदर कोई, ऐसे व्यक्ति का जिसकी हिम्मत नहीं है, उसका आदर, आदर का मतलब हिंदी में सम्मान होता है। क्या होता है, सम्मान। करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यूं राजिया। रद्द,
रद्द का मतलब होता है रद्दी। रद्दी जैसे अपन बेचते हैं ना, अखबार वाली रद्दी, तो रद्दी कागज जूं हो जाता है व्यक्ति। जूं का मतलब जैसे। कोई भी व्यक्ति जिसकी हिम्मत नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, उसका आदर सम्मान कोई नहीं करता, और वह तो रद्दी कागज की तरह है। रद्दी कागज की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। छोटा सा बच्चा भी बेच देता है कि रद्दी तो थी, मैंने बेच दी, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए अगर आपको दुनिया में अपना सम्मान प्राप्त करना है तो हिम्मत रखें, हमेशा मोटिवेट रहें, और हमेशा पढ़ने के लिए तत्पर रहें, और अपना जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करें। तो हिम्मत कीमत होए, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ना आदर कोई, रद्द कागज ज्यों राजिया। व्यक्ति बिना हिम्मत के कैसा हो जाता है? रद्दी कागज के समान हो जाता है। ठीक है। और यही इसी के साथ ये जो सोरठे हैं यहाँ पर 7 सोरठे हैं यहाँ पे, और इसी के साथ ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। बहुत सी अच्छी नैतिक शिक्षाएं देते हुए कृपाराम खिड़िया ने यहाँ पर बहुत अच्छी बातें बताते हुए हम ये पाठ यहाँ समाप्त कर रहे हैं। और अगला चैप्टर, इसमें प्रश्नोत्तर की बात होगी, और उसके बाद में अगला नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिएगा और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।